बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो क्लास 9th का है। लाइंस एंड एंगल सेकंड पार्ट इसका हम पढ़ रहे हैं आज। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किया था और अब हम क्वेश्चन 5 से आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में। 5th जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, फिगर हमें एक गिवन है, ये रही फिगर, इन विच POQ इज अ लाइन, ray OR is perpendicular to the line PQ and OS is the another ray lying between the rays OP and OQ, और हमें इसे प्रूव करना है। तो सिंपल समझिएगा, ये एक लाइन दे रखी है, ये वाला एंगल 90 गिवन है और एक और रे यहाँ पर है OS जो इस पे स्टैंड कर रही है और ये प्रूफ हमें करना है। तो अगर हम बात करें बेटा इस एक्सरसाइज का जो अच्छा क्वेश्चन है सबसे वो यही है। तो बाकी काफ़ी जितने भी क्वेश्चन हमने देखे प्रीवियसली करे या अभी जो हम करेंगे वो सब क्वेश्चन काफ़ी आसान है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। आप केवल ये देखिए हमें यहाँ पर एंगल कौन से इंक्लूड करने हैं। एंगल ROS, एंगल QOS मतलब ये पूरा हो गया और एंगल POS मतलब ये वाला हो गया। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होगा, कोई भी कंडीशन हम यहाँ लेकर इसे स्टार्ट कर लें और जिन एंगल को हमें लाना है उसके अलावा बाकी सबको हम हटाते चले जाएं। कैसे, देखिए बेटा। अब यहाँ पर ये वाला जो एंगल QOR है, ये एंगल QOR 90 डिग्री है बेटा। तो मैं यहां पर लेकर के चल रहा हूं एंगल QOR को 90। अब 90 का मतलब ये भी तो हुआ, क्योंकि ये एंगल अगर इतना 90 है तो ये वाला एंगल भी तो 90 होगा। तो मैंने यहां पर क्या करा, इसे तो मैंने QOR ऐसी रहने दिया और जो 90 डिग्री है उसकी जगह मैंने ये पूरा एंगल लिखा। और इस पूरे एंगल का क्या मतलब हुआ, एंगल POS प्लस एंगल, ये वाला एंगल कौन सा है बेटा, एंगल ROS। अब मुझे देखना होगा यहां पर क्या मुझे ROS चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्या एंगल POS चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन ये जो प्रूफ लाना है इसमें एंगल QOR नहीं है, यानी ये वाले एंगल को अब हमें चेंज करना होगा। इस एंगल QOR को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल QOS में से इस एंगल को माइनस करने पर हमें ये मिलेगा। तो मैंने क्या करा, यहां पर जो एंगल QOR है इससे मैंने लिखा एंगल QOS माइनस दिस एंगल, मतलब माइनस एंगल ROS। ठीक है बेटा, फिर सुन लीजिएगा कि ये वाला जो एंगल यहां पर था जो मुझे नहीं चाहिए, इस एंगल को मैंने चेंज कर लिया, ये एंगल माइनस दिस एंगल, और राइट हैंड साइड ऐसी रहेगी एंगल POS और एंगल यहां पर ROS। तो बेटा क्या करना है सुनिए, हमें यहां पर जो प्रूफ लाना है अब वो आ चुका, बस केवल आपको अरेंज करना है। क्योंकि हमने यहां पर जितने भी स्टेप लेके हैं हमने उन्हीं एंगल को इंक्लूड करा है जो हमें यहां पर लाने थे। तो सुनिए क्या करना होगा, ROS को यहां ले जाओ, इसको उधर लेकर के आओ। तो ये जब इधर आएगा इसे हम लिख सकते हैं एंगल QOS माइनस एंगल POS, और जब यहां पर ROS आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद ट्वाइस ROS होगा। ROS की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो ROS की वैल्यू क्या होगी, 2 जो होगा इनके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब हाफ, और यहां पर एंगल QOS और एंगल माइनस POS, यही लाना था बेटा प्रूफ। तो बहुत सिंपल है, बस ध्यान रखना है किन एंगल को इंक्लूड करा जाए, रिलेशन कोई भी बनाओ आंसर आएगा। नाउ मैं अब मूव करूंगा
इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या है अभी पढ़ते हैं इसे बेटा। तो हमें ये गिवन है यहां पर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। देखिए एक्स वाई जेड तो फिगर नहीं गिवन है, क्वेश्चन पढ़ के फिगर को ड्रॉ करना होगा। एक्स वाई जेड 64 दिया है तो ये मैंने यहां पर बना दिया एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट P। अब हमें क्या करा गया, इस एक्स वाई को हमने यहां पर प्रोड्यूस करना है। किस पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है, P पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है। फिर लिखा है ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो हमने यहां पे बना ली है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, अब यहां पर दिया है जो रे वाई क्यू बनेगी दैट बाइसेक्ट द एंगल जेड वाई पी। तो हमें यहां पर एक रे को बनाना होगा और ये रे वाई क्यू होगी जो इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। देखिए बाइसेक्ट का मतलब हुआ ये दोनों इक्वल होंगे। अगर हम यहां पर इसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लें तो ये भी बेटा स्मॉल ए हो जाएगा। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू। फिर हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी। वेरी सिंपल। ये बेटा बाइसेक्ट हो रहा था, इसे हमने ए डिनोट करा, ये भी ए हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों रे इस पे स्टैंड कर रही हैं। लीनियर पेयर एक्सियम का कंसेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर है। तो बाय लीनियर पेयर एक्सियम इन सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसे मैं यहां पर बी से डिनोट कर रहा हूं। तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पर जो ये वाला एंगल था बेटा ये हमें 64 डिग्री गिवन है। तो a प्लस ए जो होगा ये 2a हो जाएगा। b को हम 64 डिग्री लिखेंगे, 180 के इक्वल होगा। तो यहां पर 2a आ जाएगा, 180 माइनस 64। तो इसे माइनस कीजिएगा, ये 6 आया, ये 1 आया, ये 1 आया और यहां पर ये 2a। तो a कितना आएगा बेटा 58 डिग्री। तो a आ गया 58 डिग्री। इसका मतलब है यहां पर जो एंगल होगा ये 58 डिग्री हो गया। ये भी यहां पर a था तो ये वाला एंगल भी 58 डिग्री हो गया और ये दे ही रखा था 64। अब बेटा निकालना क्या है, देखिए हमें फाइंड करना था एंगल एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड, मतलब एंगल एक्स वाई क्यू हो जाएगा 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री यानी 122 डिग्री। नाउ अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी। तो इसके लिए फिर से मैं आपको ये मिटा के दिखाऊंगा जिससे क्लियर हो जाए। अगर हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना है तो बेटा कैसे निकलेगा, 360 में से 58 को माइनस करा जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी को निकालने के लिए 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री जो आएगा आपका 302 डिग्री। तो ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को कवर करा और हम मूव करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हमें यहां पर कुछ एग्जाम्स और थ्योरम्स को पढ़ना होगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ तो बेटा इससे पहले आगे बढ़ें, कुछ ज्ञान हमें यहां पर लेना होगा।
तो एक कंसेप्ट को हमें यहाँ पे पढ़ना होगा और ये कंसेप्ट है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का। तो ट्रांसवर्सल क्या हुआ करती है? ट्रांसवर्सल का मतलब है एक ऐसी लाइन जो लाइन दो या उससे ज्यादा लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे। तो ऐसी लाइन जो गिवन टू लाइंस या उससे ज्यादा लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगी उसे ही कहा जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां पर हम जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल जब इन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो कौन कौन से एंगल बनते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सुनिए ढंग से। दो पैरेलल लाइन को हमने यहां पर रिप्रेजेंट करा, इसे हमने एल और एम मान लिया और ये एक ट्रांसवर्सल है जिसे हमने डिनोट कर लिया है पी से। अगर ये ट्रांसवर्सल इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो आपको दिख रहा होगा यहां पर 8 एंगल बनेंगे जिन्हें हमने डिनोट कर लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 से। ठीक है बेटा, तो अब हमें यहां पे समझना होगा इन एंगल के क्या क्या नाम है। सबसे पहले हम समझेंगे यहां पर इनमें से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर कौन कौन से होंगे। तो एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों कहलाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, या एंगल 4 और एंगल 8 जो है ये कहलाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हुए 1 and 5, 4 and 8। सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें तो 2 and 6, 3 and 7 आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमने समझ लिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर यहां पर कौन कौन से बनेंगे और क्या होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट जो हमें समझना है वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किन्हें कहा जाता है, कौन से पेयर यहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को फॉर्म करेंगे, वो हैं एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 6। तो 3 and 5, 4 and 6 आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट हमें समझना है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल ऑल्टरनेट कौन से होंगे, इसके पेयर हैं एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 7। तो ये पेयर कहलाएंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के पेयर। अब इतना समझने के बाद बेटा एक पॉइंट और रह गया, को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। को इंटीरियर एंगल को हम इस तरह भी बोल सकते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या इन्हें कहा जाता है एलाइड एंगल्स, ALLIED एलाइड एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल का मतलब है एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और यहां पर को इंटीरियर एंगल के पेयर बनेंगे 3 and 6, 4 and 5। तो इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से आप याद कर लें क्योंकि बहुत रोल है, बहुत यूज होने वाला है इसका आगे। जो हमने यहाँ पर एंगल को मार करा है सब लिख रखा है, कॉरस्पॉन्डिंग कौन से हैं, ऑल्टरनेट कौन से हैं, इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंड द एलाइड एंगल, या को इंटीरियर एंगल, या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इतना समझने के बाद अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं बेटा। पॉइंट 3 पढ़नी है हमें और इसका स्टेटमेंट ये है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। यानी कि अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो इस कंडीशन में जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर बनेंगे वो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर इक्वल होंगे। तो अभी हमने बेटा जान लिया था जब लाइंस इंटरसेक्ट
जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर बनते हैं। तो वो जितने भी पेयर हमने वहां पर मेंशन करे थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के, वो सारे आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये एक्सियम है, और इस एक्सियम का नाम है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। इसे हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। अब एक और एक्सियम हम पढ़ लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्स हैं। यहां पर हमने क्या पढ़ा था बेटा, अगर दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो इस कंडीशन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के सारे पेयर इक्वल होंगे। और इस वाली एक्सियम में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करती है दो लाइंस को, यहां पर सुन लें दो लाइंस लिखा है, लाइंस पैरेलल अभी नहीं है, तो ट्रांसवर्सल अगर दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है इस तरह से कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तब वो दोनों लाइंस आपस में हो जाएंगी पैरेलल। तो बेटा ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्स हैं। फिगर बनाकर मैं अब आपको यहाँ पर ये समझाऊंगा, क्योंकि एक्सियम है इसका प्रूफ नहीं होगा, लेकिन हमें ये समझना है। देखिए किस तरह से, तो मान लेते हैं ये दो पैरेलल लाइन हैं और ये ट्रांसवर्सल ने इन्हें इंटरसेक्ट करा। इंटरसेक्ट करने के बाद यहाँ पर एंगल 1 बना, एंगल 2 बना। तो हमने पढ़ा था बेटा ये दोनों पेयर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर इसे 3 और 4 मान लिया जाए तो एंगल 3 और एंगल 4 ये भी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो जब पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी इस कंडीशन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के जितने भी पेयर बनेंगे वो सारे पेयर आपस में इक्वल हो जाते हैं एक्सियम 6.3 के अकॉर्डिंगली, दैट इज नोन एज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। नाउ सेकेंड एक्सियम का मतलब हम समझ रहे हैं, वी आर गिवन टू लाइंस, ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रही है और ये कंडीशन हमें गिवन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। मान लो ट्रांसवर्सल ने इन दो लाइंस को इस तरह से इंटरसेक्ट करा कि यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कोई भी एक पेयर, सारों की जरूरत नहीं है बेटा, कोई भी एक पेयर अगर इक्वल हो जाता है तो इस कंडीशन में ये दोनों लाइंस बन जाएंगी पैरेलल लाइंस। तो बेटा याद रखिएगा किस तरह से, अगर हमें लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना होगा तो हमें क्या प्रूफ करना होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो जब भी लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है हम इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो दो एक्सियम हमारी क्लियर हो गई एंड बोथ आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर। नाउ अब हमारे पास बेटा यहाँ पे दो थ्योरम है और थ्योरम का मतलब है इसका प्रूफ हमें करना होगा। पढ़ते हैं बेटा, ये वाली थ्योरम क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन each pair of alternate interior angles is equal। तो ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, ये हमने दो पैरेलल लाइंस बनाई और ये बन चुकी है ट्रांसवर्सल। इन पैरेलल लाइन को हमने यहां पे नेम कर दिया ABC और इसे हमने नेमिंग कर दिया है बेटा DEF और इसे मान लेते हैं P पॉइंट, इसे मान लीजिएगा R पॉइंट। तो हमें यहां पर थ्योरम में क्या कहा गया है, ट्रांसवर्सल अगर दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करें, मतलब हमें यहां पर बेटा गिवन क्या है, हमें यहां पर गिवन है पैरेलल लाइंस, कौन सी, AC एंड DF एंड ट्रांसवर्सल PR, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है,
ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, यानी ऑल्टरनेट एंगल के जितने भी पेयर यहाँ पर बनेंगे वो सब इक्वल होंगे। अगर मैं यहाँ पर इसे एंगल 1 मानता हूँ और इसे एंगल 2 मानता हूँ तो हमें यहाँ पर प्रूव करना होगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ पर हम केवल एक ही पेयर को मेंशन कर रहे हैं और इसे ही हम इक्वल प्रूफ करेंगे, बाकी सारे पेयर भी इस तरह से हो सकते हैं। तो देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन, इसका प्रूफ कैसे होने वाला है। अब हमने जो कंसेप्ट अभी पढ़ा वो कंसेप्ट जो था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का था। देखिए इस वाले एंगल को अगर मैं यहां पर 3 से डिनोट कर लूं, लाइंस दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब हुआ एंगल 1 जो होगा ये एंगल 3 के इक्वल होगा। और इसके रीजन में क्या आएगा, अभी हमने पढ़ा था बेटा, इसे हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। अब एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, ये भी हमने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल की थ्योरम में, थ्योरम 6.1। तो एंगल 2 एंड एंगल 3 बोथ आर इक्वल, ये दो रिलेशन हमें यहां पर मिल चुकी हैं और एंगल 3 दोनों में कॉमन है। अगर ये एंगल 3 की वैल्यू को हम इक्वेट कर लें, वी गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो यही हमें प्रूव करना था, ऑल्टरनेट एंगल का पेयर इक्वल होगा इफ लाइंस आर पैरेलल। तो ये थी बेटा थ्योरम 6.2। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरम में जो है थ्योरम 6.3। पढ़िए इसका स्टेटमेंट क्या लिखा है, देखिए, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, रिमेंबर दिस पॉइंट, टू लाइंस, such that a pair of alternate interior angle is equal then the two lines are parallel। मतलब पहले वाले का कन्वर्स हो गया। अभी हमने क्या प्रूफ करा था, लाइन पैरेलल होंगी तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। अब यहां पर क्या गिवन है, अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हो जाता है देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल। तो हमने यहां पर एक फिगर और बनानी होगी बेटा, ये हमने फिगर बना दी है, दो लाइंस बनाई है, पैरेलल नहीं है, पैरेलल हमें प्रूफ करनी है और ये बन चुकी है हमारी ट्रांसवर्सल। ठीक है, नेमिंग कर दे रहे हैं। तो कंडीशन यहां पर ये गिवन है, ट्रांसवर्सल यहां पर दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है ऑन एंड द अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। इसे मैं 1 मान रहा हूं, इसे 2 मान रहा हूं, तो इसका मतलब है हमें गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो गिवन में हमें यहां पर क्या मेंशन करना होगा, गिवन में हमें मेंशन करना होगा वी आर गिवन द टू लाइंस, लाइन AC एंड द लाइन DF and the transversal PR such that angle 1 is equal to angle 2। क्योंकि हमें यहां पर गिवन है ट्रांसवर्सल अगर दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है इस तरह से कि ऑल्टरनेट एंगल का पेयर इक्वल हो, ये पेयर हो गया है इक्वल। अब हमें बेटा यहां पर प्रूफ क्या करना होगा, हमें ये प्रूफ करना होगा लाइंस आर पैरेलल, यानी AC पैरेलल टू DF। तो देखते हैं इसका प्रूफ। तो बेटा लाइंस पैरेलल कब होंगी, इसके लिए हमने कंसेप्ट पढ़ा था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाएं देन लाइन मस्ट बी पैरेलल। तो हमने क्या करा, इसे एंगल 3 से हमने डिनोट कर लिया है। देखिए हमें गिवन क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है, एंड एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। सेकंड इक्वेशन इसका रीजन आएगा
वर्टिकली अपोजिट एंगल और इसका रीजन क्या आएगा, ये रिलेशन यहां पर हमें गिवन है। तो हमने फिर से यहां पर दो इक्वेशन को फॉर्म कर लिया है और अगर हम दोनों इक्वेशन को यहां पर इक्वेट कर लेते हैं तो इक्वेट करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब हमें दिख रहा है बेटा ये दोनों जो एंगल यहां पर बन रहे हैं ये कौन से एंगल हैं, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और अभी हमने एक्सियम को पढ़ा था, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस मस्ट बी पैरेलल। तो हमने इन दोनों एंगल को इक्वल कर लिया, जिसका मतलब होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, सो लाइन AC मस्ट बी पैरेलल टू द लाइन DF। और यही हमें यहां पर प्रूफ करना था, इफ ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन लाइन मस्ट बी पैरेलल। तो यहां पर हमने कवर कर लिया है लाइंस एंड एंगल का पार्ट 2, इसके आगे हम कवर करेंगे पार्ट 3 में। तो ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, जय हिंद।